हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू। दिस इज द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। फर्स्ट टॉपिक इज वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। पार्ट वन में हमने देखा था द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो उस तरह से क्या बनते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड्स। वी हैव आल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड मीथेन। हमने मीथेन का स्ट्रक्चर देखा था CH4। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी सा हाउ मेनी थिंग्स वी यूज कंटेन कार्बन। काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी जिसमें कार्बन का यूज़ होता है। इन फैक्ट वी अवर सेल्व्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। हम खुद भी कार्बन कंपाउंड्स के बने हुए हैं। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स whose formulae are known to chemists was recently estimated to be in millions। इतने सारे फार्मूले हैं जिनका जो एस्टिमेट है वो क्या है? मिलियंस में। द आउट नंबर्स बाय ए लार्ज मार्जिन ऑफ कंपाउंड्स फाउंड बाय all the other elements put together। Why is it that this property is seen in carbon and no other element? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बट कार्बन को एक स्पेशल एलिमेंट माना गया है। द नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इनेबल कार्बन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। जो कार्बन की कोवैलेंट बॉन्ड नेचर है उसके साथ नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। टू फैक्टर्स नोटिस्ड इन द केस ऑफ कार्बन। फर्स्ट इज carbon has the unique ability to form bonds with other atoms of carbon। कार्बन के पास एक स्पेशल कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो किसी अदर एटम के साथ कार्बन के वो एक बॉन्ड बना सकता है जिसके साथ एक लार्ज मॉलिक्यूल राइज होता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या है कि कार्बन की एबिलिटी है जो किसी और कार्बन के एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, उसके बाद एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। दीज कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन। ये कंपाउंड की लॉन्ग चेन हो सकती है, ब्रांच्ड चेन में हो सकते हैं इनका स्ट्रक्चर। इवन कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन रिंग्स। तीन तरह से हो सकते हैं, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, branch chain structure and ring structure। In addition carbon atoms may be linked by single, double or triple bonds। ये हमने पार्ट वन में पढ़ा था। Compounds of carbon which are linked by only single bond between the carbon atoms are called saturated compounds। अगर compounds में सिर्फ क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। Compounds of carbon having double or triple bond between their carbon atoms are called unsaturated compounds। अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन एटम के बीच में तो सैचुरेटेड कंपाउंड है, अगर डबल और ट्रिपल है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू एक्सटेंड सीन इन कार्बन कंपाउंड्स। कोई ऐसा और एलिमेंट नहीं है जिसके पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच हैव चेन ऑफ अप टू 7 और 8 एटम्स। अगर सिलिकॉन कंपाउंड फॉर्म होता है हाइड्रोजन के साथ तो उसमें चेन में कितने एटम होते हैं? 7 और 8। बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। ये कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैंस स्टेबल, और स्टेबल भी है। दिस गिव्स अस लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये हमें लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड देता है। एंड मैनी कार्बन एटम्स लिंक्स टू ईच अदर, और कई एटम के साथ भी लिंक करता है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी, सिंस कार्बन हैज़ वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन के पास जो वैलेंसी है वो 4 होती है क्योंकि 6 एटॉमिक नंबर है, 2 के शेल में आ जाते हैं और 4
एल में आते हैं, वो इसकी क्या है, वैलेंसी। इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट्स। तो कार्बन क्या करता है, अपने जो 4 एटम्स है उसको क्या करने की कैपेसिटी रखता है, शेयर करने की कैपेसिटी रखता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फाउंड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करता, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड मैनी अदर एलिमेंट्स गिविंग राइज टू कंपाउंड विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ये जो आपका कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ फॉर्मेशन करके, हाइड्रोजन के साथ फॉर्मेशन करके, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड और कई एलिमेंट के साथ एक स्पेशल कंपाउंड बनाता है जिसकी क्या होती हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती हैं, विच डिपेंड ऑन द एलिमेंट। वो किस पे डिपेंड करते हैं, एलिमेंट पे डिपेंड करता है, अदर देन द कार्बन प्रेजेंट इन molecule. Again, the bond that carbon forms with other most elements are very Again, the bonds that carbon forms with most other elements are very strong, making these compound exceptionally stable. कुछ और एलिमेंट के साथ कार्बन फॉर्मेशन करता है बट वो एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। वन रीज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज़ इट्स स्मॉल साइज। इसका कारण ये है कि जो बॉन्ड्स हैं कार्बन के उनका जो साइज़ है दैट इज़ वेरी स्मॉल। दिस enables the nucleus to hold onto shared pair of electrons strongly. The bonds found by elements having bigger atoms are much bigger. जितने एटम्स लार्ज होंगे, बिगर होंगे, वो जो बॉन्ड है वो क्या होगा, वीक होगा। जितने एटम्स स्मॉल होंगे उतना ही जो बॉन्ड है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। Next is the saturated and unsaturated carbon compounds. Saturated and unsaturated compounds. Another compound found between carbon and hydrogen is ethane, C2H6. इसका फार्मूला है, केमिकल फार्मूला C2H6। अब इस डायग्राम में देखते हैं, 2 कार्बन्स हैं, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर किए और 1 इसने एक कार्बन के साथ शेयर किया, जिससे क्या बना, सिंगल बॉन्ड। तो अब ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन है, सॉरी 6, 2 4 एंड 6, इस तरह से क्या बनता है आपका, इथेन। नेक्स्ट इज द इथीन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसका जो फॉर्मूला है C2H4। अब 2 कार्बन, बट अब इसके पास क्या है, 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो गया, एक इसके साथ, एक इसने कार्बन के साथ शेयर कर दिया, बट यहाँ पे इसको एक एटम और शेयर करना है, एक इलेक्ट्रॉन और शेयर करना। तो फिर क्या होगा, इसको 2 जो एटम्स हैं वो कार्बन के साथ ही शेयर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी आपकी, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट इज द इथाइन। इसमें क्या है, फॉर्मूला क्या है, C2H2। अब देखो C H C C H। अब H2 है, तो कार्बन ने एक एटम H के साथ शेयर किया, यहाँ पे भी शेयर किया। अब इसने एक एटम यहाँ पे शेयर किया, बट अब इसके पास 2 एटम्स और हैं, तो इसने क्या किया, 1 2, मतलब 3 एटम इसने, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ शेयर किए और एक हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड,
इसे क्या बोलते हैं, इथाइन। तो इस तरह से हम फॉर्मेशन करते हैं कंपाउंड्स की। नेक्स्ट इज द चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स। तीन तरह के स्ट्रक्चर हैं, चेन स्ट्रक्चर, ब्रांच एंड रिंग्स। नाउ फर्स्ट इज CH4 मीथेन। आपको इसके फार्मूले भी याद रखने हैं और इनका नेम भी याद रखना है। कार्बन, कार्बन का एक, हाइड्रोजन चार। तो इसमें क्या करेगा, कार्बन अपने चार एटम्स को क्या करेगा, शेयर करेगा। इसी तरह से C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 बुटेन, C5H12 पेंटेन एंड C6H14 हेक्सेन। तो आप इसको बड़े आराम से बना सकते हो, क्योंकि कार्बन के चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चार को क्या करना है, शेयर करना है। यहाँ देखो, ये कार्बन की बात करते हैं, 1 शेयर, 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग एंड 4 शेयरिंग। इसी तरह से अगर इस कार्बन की बात करोगे, 1 2 3 4। तो बस ये काम है कि आपको कार्बन के जो एटम्स हैं उनको शेयर करना है। दिस इज द स्ट्रेट चेन, और ये एक स्केलेटन चेन है। कार्बन कितने, यहाँ पे भी कितने, चार हैं, यहाँ पे भी कितने, 1 2 3 4। तो इसको इस तरह से लगा दिया। अब देखो इसी तरह इसको आप इस तरह से बना सकते हो। जैसे ये देखो C4H10, C4H10 है, तो ये देखो 1 2 3 4। अब देखो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप इस तरह से भी इस स्ट्रक्चर को बना सकते हो। दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर C6H12। अब देखो 6 कार्बन एंड 12 हाइड्रोजन। अपने इसी तरह से शेयरिंग करवानी है, तो आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा C6H12। इसको बोलते हैं कार्बन स्केलेटन, साइक्लोहेक्सेन। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन? स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ऑल में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर बेंजीन की बात करें, C6H6। अब देखो हाइड्रोजन के 6, कार्बन के 6, बट कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। अब देखो अगर ये वाले कार्बन की बात करते हैं, एक इसके साथ शेयर कर दिया, एक इसके साथ शेयर कर दिया। अब इसके पास 2 बचे हैं, 2 इसने इसके साथ शेयर कर दिया। इसी तरह से ये कार्बन की बात करें, एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिया, एक इस कार्बन के साथ, 2 इसने इसके साथ शेयर कर दिए, तो 4 हो गए। इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, जिनमें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हों, उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। अमंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर एल्केन्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्केन्स। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन्स, जैसे प्रोपीन। दोज कंटेनिंग वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्काइंस। ये आपने ध्यान रखना है। एल्केन्स किसे बोलते हैं, एल्कीन्स, एल्काइंस। In hydrocarbon chain, one or more hydrogens can be replaced by these elements such the valency of carbon remain satisfied. कुछ चेन्स में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं कुछ और एलिमेंट्स से, तब भी जो कंडीशन है वो वैलेंसी की कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज ए हेट्रो एटम।
तो उसको क्या बोलते हैं आप, हेट्रो एटम्स। These heteroatoms and the group containing these confer specific properties to compound regardless of length and nature of carbon chain and hence are called functional groups। ये इसमें टेबल दिया है एक, इसको समझते हैं। जैसे हेट्रोएटम क्लोरो ब्रोमो, क्लोरीन ब्रोमाइन एंड ऑक्सीजन। इसमें क्या है, हेलो एल्केन क्लोरो ब्रोमो। इसमें क्लास ऑफ कंपाउंड है ऑक्सीजन में, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसके क्या है, फंक्शनल ग्रुप। जो कंपाउंड्स हैं उस चेन को पूरा करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, हाइड्रोजन एटम को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ ग्रुप आर शोन बाय सिंगल लाइन। द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन चेन through this vacancy by replacing one hydrogen atom or atoms। Homologous series, hydrogen atom or other atoms on these carbon chain can be replaced by any functional group। हाइड्रोजन एटम को और कोई एटम को कार्बन चेन में रिप्लेस करते हैं तो किसके द्वारा रिप्लेस किया जाए, फंक्शनल ग्रुप्स। द प्रेजेंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप सच एज एल्कोहल डिसाइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। फॉर एग्जांपल CH3OH मेथनॉल, C2H5OH एथनॉल, C3H7OH प्रोपेनॉल, C4H9OH ब्यूटानॉल। तो इस तरह से जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब देखो C4 मीथेन, C2H6 इथेन। अब देखो ये डिफर क्या है, इसमें डिफर का मतलब इनमें कितना डिफरेंस है, CH2 यहाँ पे कार्बन एक, यहाँ पे कार्बन दो, तो कितने कार्बन चाहिए, एक। C4H6 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, कितना चाहिए, 2 एटम। आगे देखो इथेन और प्रोपेन, C3H6, तो इसमें भी कितना डिफर है, CH2। इसी तरह से बुटेन में अगर देखोगे C4H10 तो क्या होगा, C3C4 का 1 का डिफरेंस है, C8H10 तो 2 का डिफरेंस है। इस तरह से हम इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। सिमिलरली टेक होमोलॉगस सीरीज फॉर एल्कीन्स। द फर्स्ट नंबर ऑफ सीरीज इथेन। What is the formula for ethane? The succeeding number of formula C3H6, C4, H8, C5। अब इसमें आप देखो C3H6 दिस इज प्रोपीन, C4 सिर्फ क्या, इसमें भी एक एटम का डिफरेंस है, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो ये जो सीरीज है ये किस तरह से डिफर है, CH2 से। अब इसका फार्मूला देख लो आप, CnH2n एल्कीन्स के लिए। यहाँ पे अगर आप टू पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2n का क्या हो जाएगा, 4, 2 × 2 4। यहाँ पे अगर आप 3 पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, H6। इट मीन यहाँ पे एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 2 का, ऐसे C4H8 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जनरेट कर सकते हैं, एल्कीन सीरीज को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो चेन में ये कैसे यूज होते हैं, प्रीफिक्स और सुफिक्स। जैसे मेथनॉल, एथनॉल, ये सारे हमने अभी पढ़े हैं। नेमिंग ए कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड। किस तरह से हम उसकी जो नेमिंग करते हैं कार्बन कंपाउंड की, वो क्या प्रोसीजर है। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कंपाउंड। सबसे पहले देखना है कि कंपाउंड में कितने कार्बन एटम है। ए कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम्स वुड हैव द नेम प्रोपेन। अगर 3 कार्बन एटम्स हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोपेन। इन केस फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हमने सुफिक्स लगाना है या फिर प्रीफिक्स लगाना है।
If the name of functional group is to be given as suffix and the suffix of the functional group begins with vowel a, e, I, o, u, then the name of carbon chain is modified, deleting the final e and adding the appropriate suffix. For example, a 3 carbon chain ketone with, for example, प्रोपेन. प्रोपेन में अगर ई देखते हैं PROPAN+1 तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन. इफ कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, हमने अभी पढ़ा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. अगर अनसैचुरेटेड है तो फाइनल ANE ऑफ द चेन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ENE or YNE. A 3 carbon chain with double bond would be called as propene. If it has triple bond, propyne. If single bond, this is propane. Single bond में propane, ane, double, ene, triple, ine. This is the table of nomenclature of organic compound. Haloalkane, prefix chloro. प्रीफिक्स का मतलब है जो हम फंक्शनल ग्रुप आफ्टर लगा रहे हैं. सॉरी, फर्स्ट फिक्स का मतलब है पहले लगाना होता है, क्लोरो. तो इसमें आप देखो कि अगर प्रोपेन की बात करते हैं C3 3 4 5 6 7 8 6 7 8, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस किया गया है क्लोरो के साथ, जिसके साथ ये बना है क्लोरोप्रोपेन. अगर Br लगा दिया ब्रोमो तो क्या बन जाएगा? ब्रोमोप्रोपेन. अब सुफिक्स की बात करते हैं तो इसमें क्या बनता है? सुफिक्स होता है जो बाद में लगता है, जैसे प्रोपेन OL, OH रिप्लेस किया गया, सॉरी हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया, OH लगाया यहाँ पे तो क्या बन गया? प्रोपेनॉल. ऐसे ही AL. इस तरह से हम सुफिक्स लगाते हैं और प्रीफिक्स लगाते हैं. सुफिक्स 1 लगा दिया, ओइक एसिड, प्रोपेनाइक एसिड. तो इस तरह से हम ये चीज़ को, ये आपका पूरा ये लग गया आपका प्रीफिक्स, ये आपका. तो इस तरह से हम सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कीन्स, एल्काइंस. इस तरह से हम नोमेनक्लेचर क्रिएट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. सबसे ध्यान रखने वाली बात है ये वाला टेबल. एल्कोहल के लिए ये फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड आ रहा है तो ये वाला, कीटोन ये वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला ग्रुप. तो इस तरह से अगर ये देखो कीटोन है, अगर इसके साथ अगर एक हाइड्रोजन एटम लग जाता है तो ये क्या बन जाता है? एल्डिहाइड. तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है. स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आया होगा वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन और हम कैसे नोमेनक्लेचर क्रिएट करते हैं कंपाउंड्स का. तो अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना और इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो.